सो यस गाइज़, ये हम आ गए हैं कमला नगर के ज़ूडियो। और गाइज़, आप सब यही सोच रहे होगे कि मैं डेली ज़ूडियो क्यों जा रही हूँ या फिर ज़ूडियो को बार बार एक्सप्लोर क्यों कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग जगह के ज़ूडियो पे अलग अलग स्टॉक होता है जो हमें वहाँ पर अवेलेबल नहीं मतलब मिल पाता है। जैसे कि कोई कोई चीज़ मुझे पसंद है या इन्हें पसंद है और उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं होते, तो हम दूसरे वाले ज़ूडियो को देख कह सकते हैं। हमें कमला नगर और सीरत जाग चुकी है। सीरत जाग गई ना। यस गाइस, सीरत जाग चुकी है और मैं आज आपको कमला नगर दिखाऊंगी। कमला नगर तो सबने देख रखा होगा, पर कमला नगर एक्सप्लोर कराऊंगी। तो ब्लॉग में आके देखते रहना कि मैं क्या क्या दिखाऊंगी और मैंने क्या क्या ले रही हूँ, ये भी दिखाऊंगी। सो यस गाइज़, जो मुझे सीरत के लिए लेना था वो मैं ले चुकी हूँ। अपने लिए मैंने कुछ नहीं लिया, वाइप्स लिए थे सिर्फ, और उसके बाद एक ब्लेंडर लिया था और कुछ नहीं लिया। मेकअप प्रोडक्ट्स लिए थे, मतलब एक दो, और कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था। और ये अपने लिए शॉपिंग कर रहे थे, इसलिए ये ज़ूडियो में मैंने इनको बोला कि आप एक काम करो, आप शॉपिंग कर लो ज़ूडियो में, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो इसलिए इन्होंने बोला कि ठीक है। तो गाइज़, अब मैं दिखाती हूँ यहाँ पर पैंटलून्स, और आगे जाके मैक्स भी है। और गाइज़, इस टाइम पे मैं कॉलेज में थी, शायद पैंटलून्स नहीं था, नॉट नो, याद नहीं है मुझे इतना ज़्यादा। पर मैक्स से मैंने बहुत शॉपिंग करी है, पैंटलून से, इस वाले पैंटलून से मैंने शॉपिंग नहीं करी है, मैक्स से बहुत शॉपिंग करी है। और यहाँ पर बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो पहले ही थी, और अब कुछ ब्रांड्स और आई हैं, लाइक DIY, मिस्टर DIY था, ये मैंने अब देखा है, ये पहले नहीं था, मेरे कॉलेज टाइम पे नहीं था। ये डिकैथलॉन पहले था, छोटा सा था, ये था। गो कलर्स था, और बिंदल्स तो KMC का बैक गेट ही है, बैक गेट पे ही बिंदल्स है। क्लार्क्स था, गो कलर्स था, ये सारे के सारे थे। मोंटी कार्लो भी था। और गाइज़, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पर, मतलब ये मेरे कॉलेज था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा याद आती है कि हम तो कॉलेजेस में अपने बैक गेट पे आ जाते थे कभी भी। KMC का बैक गेट ही कमला नगर है। सो यस गाइस, मैंने यहाँ से अपने लिए स्लीपर्स ली और आगे की तरफ हम बढ़ गए। यहाँ पर जैगिंग वगैरह भी थी, पर मैंने वो नहीं ली। और मैं आगे की तरफ इसलिए गई थी, मुझे आम पापड़ ख़रीदना था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे मुझे लगते हैं कि आम पापड़, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से खाती हूँ, तो मुझे याद था कि उसकी शॉप आ गया है, पर वो शॉप थी नहीं वहाँ पर, वो उनका ऑफ डे होगा या फिर वो नहीं आए होंगे, डोंट नो, पर वो नहीं थे। पर मैं आप सबको एक्सप्लोर करा रही थी कमला नगर। जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए। और वैसे भी मुझे आम पापड़ लेना था, मेन मकसद मेरा था आम पापड़ लेना। उनका एक बड़ा ठेला लगा के रखते हैं वो अंकल, पर उनकी शॉप उस टाइम पे नहीं थी, तो इसीलिए मैं वापस आ गई। मुझे कुछ सॉक्सेस एंड ऑल लेनी थी, जो कि मैंने यहाँ से परचेज़ कर रखी है और मैंने कर ली। तो अब मैं आगे का व्लॉग शूट करके आप सबको दिखाऊंगी, तो आप मेरे ब्लॉग में बना रहना। बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी हैं, जो कि ब्लॉग में, मेरी सांस इसलिए चढ़ रही है क्योंकि सीरत मेरी गोद में, इन्होंने ज़ूडियो के बाहर कार पार्क कर रखी है, और ज़ूडियो यहाँ से 5 to 10 मिनट्स के दूर है, इसीलिए पैदल चलना पड़ेगा। दैट्स ऑल। उसकी गाइस, मैं वापस जाके कार में बैठ गई थी, और कार से फिर ये आए मेरा फ़ोन कवर लेने। तो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर मैकडी के बराबर में है एक फ़ोन कवर वाले भैया, बहुत अच्छा फ़ोन कवर सुनते रहते हैं। हम मोस्टली अपने फ़ोन कवर सैम्पल वहीं से लेते हैं। और यहाँ पर देखो गाइस, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि छोटी सी फैमिली बैठी हुई है, और ये यस गाइस, व्लॉग कैसा लगता है कमेंट डाउन। मैंने अपनी विंटर्स की बैलीज भी ली हैं यहाँ से गाइस, बहुत ही मतलब कंफर्टेबल और अच्छी मिल जाती हैं। मिलती तो लाजपत नगर में भी अच्छी हैं, पर अगर मैं कमला नगर में आ रही थी तो मैंने सोचा यहाँ से ही ले लेती हूँ, क्यों ना पुराने दिनों को देखने याद किया जाए। और वैसे भी मेरे कॉलेज में जब मैं आते थे हम यहाँ पर, तो बहुत मज़े करते थे, तो मुझे याद आती है हर चीज़। और कुछ चीज़ें चेंज भी हुई हैं, जैसे नई नई चीज़ें आई हैं और नए नए ब्रांड्स आए हैं, जितने नहीं थे उससे ज़्यादा आए हैं, पर बहुत सारी चीज़ें सेम ही हैं। मोस्टली बहुत सारी चीज़ें वहीं पर वो अंकल कुलचे लगाते थे वो सेम है। बैक गेट पे रिक्शाज खड़े होना, ई रिक्शाज वगैरह, और वहाँ पर जो पहले शॉप थी वो शॉप्स हैं आज भी। पेस्ट्री शॉप वहीं पर है, और मतलब पैटीज़ वगैरह मिलती थी, हम वहाँ से बहुत खाते थे, वो भी वहीं पर है। हम छोले कुलचे भी खाते थे, वो भी वहीं पर है। और छोले भटूरे वाले, स्पेशल छोले भटूरे वाले जो हैं, जिनके लिए इतनी लंबी क्यू लगती है, वो भी वहीं पर है। सो एज इट इज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वैसे की वैसी ही हैं। अरे मुझे लग रहा है यहीं पर करना पड़ेगा शायद ऑर्डर। हाँ,
मम्मा क्या ले रही है? बोल दो तो मुझे चाहिए वो। ये क्या ले रही? चलो सीरत में परेशान करती है। देखो कहाँ बैठे हो। दोनों बिल कर दिए ना? एक बिल दूसरा ओके। सो यस गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ और घर आके थक तो जाता है ये बंदा। पीछे गद्दे को अवॉइड करना। थक तो जाते हैं, अगर बाहर जाते हैं ना तो थक जाते हैं, चाहे कुछ मत करो। तुम कुछ नहीं करोगे जब भी थकोगे। हमारी मैम लग रही है टैब पे और अब मैं कुछ अपने लिए खाने के लिए बनाऊंगी, कुछ इसके लिए खाने के लिए बनाऊंगी। और मैंने मील तो ले ही ली थी। सो यस गाइस, जैसे ही मैं घर आई तो मुझे फ्लिक्स के 2 प्रोडक्ट रिसीव हुए। और पास लाओ थोड़ा सा। एक ही गुआवा ग्लो इनविजिबल सनस्क्रीन है। इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। मैंने ओपन पहले कर लिया था पर मैं फिर भी आप सबको दिखा देती हूँ। सनस्क्रीन है और इसकी प्राइसिंग है 425। सो यस गाइस, ये मुझे डिस्काउंट मिला है, 350 समथिंग का है। सनस्क्रीन में बहुत अच्छी लग रही थी, है तो स्मूथ टेक्सचर। देखते हैं यूज़ करके। और सेकंड वन थिंग गाइस, मुझे फ्लिक्स गुआवा ग्लो ड्यू सीरम रिसीव हुआ है। इसको ओपन कर देते हैं। इसमें जैसे कि इसमें पहले लिखा हुआ है गुआवा ग्लो। सो यस गाइस, ये सीरम है और इसमें लिटरली गुआवा की फ्रेग्रेंस है। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे कि सच में अमरूद खा रहे हो। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। उसके बाद मुझे ये रिसीव हुआ बिल। और मुझे एक चीज और रिसीव हुई है। इसमें लिखा हुआ है वेलकम टू द प्लिक्स फैम, वी होप यू लव योर प्लिक्स प्रोडक्ट एज मच एज वी लव क्रिएटिंग इट फॉर यू। डू गिव अस अ पॉजिटिव रेटिंग ऑन फ्लिपकार्ट इफ यू लाइक द प्लिक्स प्रोडक्ट। इन केस ऑफ क्वींस फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस एट hello@plix.com। टेक केयर, हैव फन। आकाश एंड ऋषभ, फाउंडर्स प्लिक्स। प्लिक्स के फाउंडर्स होंगे। इन्होंने बहुत ही प्यारा ये लेटर दिया है छोटा सा। सो यस, अब मैं इनको यूज़ करूंगी और उसके बाद मैं आपको रिव्यू दूंगी कि प्लिक्स के मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए तो कैसे रिव्यू है इनका, कैसा है ये, मतलब कैसे प्रोडक्ट है, अच्छे प्रोडक्ट हैं या नहीं है। इनके बारे में मैंने बहुत सुना है। सो है वेरी 50+ है, SPF 50+ है, प्लांट फिक्स है। और सबसे अच्छी गाइस पता है इसमें बात क्या है, मैं किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर रही हूँ, किसी चीज़ के बारे में बता इसलिए रही हूँ क्योंकि आप सबके लिए बेनिफिशियल रहे। ये पैराबिन फ्री है, वैगन फ्री है, सो नो सल्फेट्स। सो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है जो हम मतलब स्किन पे अगर कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम ऐसा तो ना हो कि उसमें केमिकल्स हों तो चेहरा ऑलरेडी खराब हो जाए। जिस बंदे का अगर अच्छा भी चेहरा है तो भी खराब हो जाए या कुछ दिक्कत भी है। और गाइस पता है ये वाला सीरम है भी इसलिए कि ब्राइटन करता है स्किन को। इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है स्किन ब्राइटनिंग है ये। सो ऑल स्किन टाइप्स है, सेंसिटिव स्किन टू नॉर्मल स्किन। सो अगर आप सब चाहते हो फ्लिक्स के प्रोडक्ट रिसीव करने, सो आप फ्लिक्स पे जाएं और वहाँ से प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं इफ़ यू। सो यस गाइज, आप पास से भी देख सकते हैं ये सीरम और सनस्क्रीन है और आप ऑर्डर भी कर सकते हैं plix.com पे जाके। होप सो यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।